विचार को खुला विचार करने की बात है। यदि आज दानव संसार के अंदर न आते तो जज पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं होता, जज करने कराने का अधिकार नहीं होता, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं होता। ऋषि दानव ने कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। कितने दूरदर्शी देखो पढ़ कौन सकता है? जो पढ़े लिखे हैं, कोई जिसे अच्छा ज्ञान है वही तो पढ़ सकता है। लेकिन जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं उनका क्या होगा? उनके लिए ऋषिवर कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुन तो सकते हैं, सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। तो वेद की वाणी को पढ़े, वेद की वाणी को सुने। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि हम अपने जीवन में ज्ञान की बताई पद्धति को अपने घर के अंदर ज्यादा नहीं तो 18 आहुति 21 आहुति गायत्री मंत्र लेकर के दियो सामग्री लेकर के यज्ञ किया करें। दूसरा यदि प्रातःकाल परमात्मा की गोद में जाते हैं वो एक यज्ञ है। अपने घर के अंदर साधु सन्यासी विद्वान यदि कोई आ जाए तो अतिथि अतिथि यज्ञ, साधु सन्यासी विद्वान धर्मात्मा धर्मोपदेष्टा बगैर तिथि के आ जाए उसका यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। चोर कटेगा नहीं, चोर कट्टे भी बगैर तिथि के आते, बगैर तारीख के आते, वो तिथि नहीं होते। लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है जो विद्वान हो, साधु हो, सन्यासी हो, धर्मात्मा हो, बैठाने वाला ना हो, हाथ देखने वाले ना हो, इधर उधर की बात बनाने वाला ना हो, ठगने वाला ना हो, ठग ना हो। इस प्रकार के व्यक्ति को छोड़कर के साधु सन्यासी धर्मात्मा समाज सुधारक और देश भक्त यदि घर के अंदर बगैर तिथि के आए तो उसका हमें यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए। उसका नाम अतिथि यज्ञ कहना है। एक यज्ञ होता है पितृ यज्ञ, माता पिता की ठीक प्रकार की सेवा करें। दो शब्द आते हैं सज्जनों, एक आता है श्राद्ध और एक आता है तर्पण। हम कब करते हैं श्राद्ध और तर्पण? एक समय आता है तनागत, एक समय आता है तनागतों का, उसमें कौवे भी खाना बंद कर देते क्योंकि इतना खाने को मिलता है कहाँ तक खाए। जो चले गए जिनके साथ में हमारा संबंध शेष नहीं रह जाता उनके लिए चावल हलवा पकौड़ी खीर बनाए जाते हैं। और जीने पे ना जीता वार देखो, मरने के करते दो नाम देखो। जीवन पिता से जीवित माता पिता से जन्म गंगा और मरने के बाद हो जाए गंगा। जीवित माता पिता के लिए एक समय के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, बोलने के लिए प्यार भरी वाणी नहीं, लेकिन जाने के बाद में तनागत कर रहे हो उसके लिए, उसके साथ में क्या संबंध हो? सदैव श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा के द्वारा। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा के द्वारा सेवा करना श्राद्ध कहलाता है और श्रद्धा के द्वारा की गई तृप्ति का नाम तर्पण कहलाता है। अपने माता पिता बड़ों बुजुर्गों की, अपने परिवार के लोगों की अर्थात जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी श्रद्धा से सेवा करें और श्रद्धा से उनकी तृप्ति करें। उन तृप्ति के द्वारा उन्हें दुखी में हो, उन्हें कष्ट में हो, इस प्रकार के यदि हम पालन करेंगे तो वास्तव में हमारा तृप्ति यदि आप यज्ञ नहीं कर सकते, आपके पास साधन नहीं है तो प्रातःकाल भगवान की शरण में जाकर के 5-10 मिनट भगवान का गुणानुवादन को कर सकते हैं। कहते हैं सम्यक ध्यायन्ति सम्यक ध्यायन्ति यस्यां सा संध्या। अर्थात जिस क्रिया में बैठ करके अच्छी प्रकार भगवान का ध्यान किया जाता है उसका नाम ब्रह्म यज्ञ है, उसका नाम संध्या है। परमात्मा की गोद में जाकर के कम से कम 10 मिनट तो 10-15 मिनट गायत्री छंदों आदि के द्वारा भगवान की उपासना किया है, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, समय पर्याप्त होता चला जा रहा है, विचार बहुत आते हैं, आप लोग समझदार हैं। ये अपने घर में जाकर के यज्ञ की पद्धति डालें और बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि आज के बच्चे ठीक होंगे, आज का वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य ठीक होगा। और इस समाज के बच्चे बिगड़ जाते हैं उसका वर्तमान भी बिगड़ जाता है। हमें अपने घर के बच्चों को हमें भी सिखाना चाहिए, युवाओं को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो हम नहीं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं हमारी